जय हिंद साथियों। अदालत में पेश किया जाता है आपको। क्या कहेंगे? आप अपनी सफाई देते हैं, मैंने ये नहीं किया या मेरी औरत ने मुझ पर केस किया। एक ही आवाज़ हो, जज साहब मुझ पर केस थोपा गया है, मैं गुनहगार नहीं हूँ। मैं अपनी पत्नी का, बच्चों का भरण पोषण करता था। मुझसे पैसे ऐंठने के चक्कर में मेरे पूरे परिवार का नाम लिखाया गया। क्या पूरा परिवार ही इसके विरुद्ध था? ये आरोप तमाम झूठे हैं जज साहब, मुझ पर लादे जा रहे हैं। कानून के दरवाजे पर आया हूं, न्याय कीजिए। ये आपका जवाब होना चाहिए। अपनी सफाइयां मत दीजिए। आपको एक ही सफाई देनी है, आप निरपराध हैं। उसका वकील जो होता है लड़की का, और लड़की की जो बयान होते हैं वो क्या बोलती है? मुझे खाना नहीं दिया जाता था, मुझे मारा पीटा जाता था, और शादी को भी 2-3 महीने हुए हैं। जब लड़का देखने गए थे उस वक़्त इन्हें नहीं मालूम था कि लड़का भरण पोषण कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर केस बहुत जल्दी डला है कोर्ट में या वुमेन्स सेल में, लूट के धंधे की किस्त मांगने आई है। अरे 10-10 साल लग जाते हैं आदमी को समझने में। एक माँ अपने बच्चे को 30 साल से जानती है, बच्चा अपनी माँ को जानता है। ये 4 दिन पुरानी आई मेंढकी आपकी माँ में हजारों नुक्स निकाल देती है। बच्चे को कभी नज़र नहीं आए, इनको नज़र आ जाते हैं। कहाँ से? इनकी माँ जो सिखाती है कि बेटा तुझे ये करना है। अगर तेरे साथ जरा सा कोई काम ज़्यादा करवाए या तुझे कोई समझाने की कोशिश करे तो तूने प्रत्युत्तर देना है कि मुझे ये नहीं करना, मेरी मर्जी, मैंने कपड़े इस तरह के डालने हैं। जब शादी करने के वक़्त लड़की लड़के को देखने जाती है, शर्म से सिर झुकाया होता है। इसकी माँ ऐसे होती है जैसे चौक पर खड़ी भिखारन होती है। ये बाबा लड़का, लड़का दे दे बाबा, हमारी लड़की बैठी है, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। आप तो भगवान के स्वरूप हैं, हमारे तो भाग खुल गए आपसे रिश्ता जोड़ के। यकीन जानिए, पैसा ऐंठने वाली, झूठा केस करने वाली 2 महीने के अंदर अंदर इसी भगवान को शैतान बता देगी। और आप कहाँ फंसते हैं? जहाँ आप अपनी सफाइयाँ देने लगते हैं। आपने हर जगह एक ही बात करनी है, मैं बेगुनाह हूँ, मुझ पर लादे गए आरोप बेबुनियाद हैं। डर। आप देख रहे हैं, इनकी जो माँ होती है ना, वो बोलती है पूरे परिवार को अंदर करा दूंगी। कानून की बुआ है क्या तू, अंदर करा देगी? खुद ही अपने आप को ऐसे समझ बैठती है जैसे फैसले दे देगी, जज हूं मैं। लेकिन जब इसको सबूत जुटाने पड़ते हैं, इनकी मैया मर जाती है। आप मत डरना, थोड़ा सा धैर्य रखना। यही जो अपने आप को बहुत बड़ी कानून की ज्ञाता समझती है, आपके चरणों में लौटती नजर आएगी। जब ये लौटने लगे उस वक़्त इनको प्रत्युत्तर देना, मुझे नहीं रखना। झुग्गी में ले जाना, अपने सामर्थ्य अनुसार मकान ले लेना, अपने माँ बाप के साथ मत रखना। एक बार उन पर लांछन लगा चुकी है, दूसरी बार पक्का लगाएगी। मोहल्ले में कपड़े फाड़ के भागेगी, फिर बच नहीं पाओगे। इनको लेके मत आना। लेके आना है तो इनको अलग किराए के मकान में लेके आइए, फिर इनको रखिए। लड़के सफाई देने लग जाते हैं, मैंने इसका भरण पोषण किया था। अजी हमने तो कभी इसको डांटा भी नहीं। डांटा क्यों नहीं यार? गलती करती आपने बच्चे के कान के नीचे बजाते हो ना। यही सबसे बड़ा अपराध है तुम्हारा
कि तुम ताकीद जरा सख्ती से नहीं करते इनकी। इनको अच्छी तरह से पहले ही दिन सिखा दिया जाए। और वो लड़के जो चापलूस होते हैं, जिनको मैं लुगाई पिटा बोलता हूँ, अपनी लुगाई की बगल में घुस जाएंगे। अरे मेरी माँ तो ऐसी है, मेरी बहन ऐसी है, मेरा बाप ऐसा है। बेटा होश की दवा खा ले, कल कहता फिरेगा मेरी साली ऐसी है, मेरी सास ऐसी है। होश में आकर बात कर, माँ बाप का निरादर मत कर। ये भीख 125 में लेने आती हैं अदालत में। आप जब इनको रखने को तैयार हो, अलग मकान में, अपने वाले में नहीं, आप जब इनको रखने के लिए तैयार हैं, आप इसका भरण पोषण करने के लिए तैयार हैं, भिक्षा क्यों? जज साहब मैं इसका लालन पालन करूंगा, जो मैं खाता हूं वो इसको खिलाऊंगा, मेरे साथ तो चले। वो नहीं जाएगी, क्योंकि वो आपके परिवार को इतना पीड़ित कर चुकी होती है, लज्जित होती है। उस समय उसके पास एक ही चारा रहता है, रिश्ता तोड़ दिया जाए। आंख मिलाने के काबिल इनकी औकात नहीं है। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। हमसे हमारे यारों की गिनती न पूछ ली जाए, इसलिए आप पे कानून का ये डंडा चलाती हैं। अपनी यारियां छुपाने के लिए, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए ये रास्ता अख्तियार करती हैं, जिनमें इनकी माँ शामिल होती है। वो बहुत बड़े मुगालते में है कि मैं डरा करके लड़के को घर में लड़की बसा दूंगी। लड़के डरेंगे नहीं, जश्न मनाएंगे। जीत का जनून रखिए, आप हारेंगे नहीं। घबराहट तो जरूर होगी आपको, लेकिन जो जीत का जश्न होगा बहुत शानदार होगा। इसलिए बच्चों डरना नहीं, डर आपको हरा देगा, आत्मविश्वास ही आपकी जीत है। जय हिंद।